जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम आपको जीके के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देख लेना। यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक है। और जिस भी विद्यार्थी को इन 25 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, अकबर ने। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है, जिस भी विद्यार्थी को एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम के लिए जीके जीएस के फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं। यहाँ पर आपको आसानी से फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्री पीडीएफ नोट्स सिर्फ उसी को मिलेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 1600 ईस्वी में। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, तड़ित चालक के खोज किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो दोस्तों, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, चीनी यात्री एनसोंग किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री एनसोंग किसके दरबार में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के दरबार में। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपको बताना है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, जीवाणु के कारण है। अगला प्रश्न हमारा, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, विजय घाट। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था।
तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, साझा ने। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न हमारा, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, भाग नंबर 2। अगला प्रश्न हमारा, उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, पायरोमीटर का। अगला प्रश्न हमारा, चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? आपको बताना है चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, आंगा खा कपे किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, हॉकी से। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न हमारा, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? आपको बताना है अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल से। अगला प्रश्न हमारा, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हीरा। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, भाग नंबर 4 के। अगला प्रश्न हमारा, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, एक अशुभ शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 746 वाट।
ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।